ये सब क्या हो गया है? मुझे लगा था मैं फाइनली जाके भैया से हमारे रिश्ते की बात करूंगी, और अब ये सब हो गया। तो मुझे टेंशन हो रही है, कैसे करूंगी मैं ये सब? मत करो उन्नति। मतलब? ओ, तो तुम चाहते हो हम भाग के शादी कर ले? वैसे भाग के शादी चलेगा मेरे को। वैसे भी धूमधाम से शादी करके कौन सी शादियां टिकती हैं आजकल? नहीं उन्नति, मैं भागने की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि कुछ और बड़ा सोच रहा हूँ। आज जो इस घर में हुआ है ना, उसने मुझे मेरी शादी के फैसले पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। इसमें सोचना क्या है विक्रांत? यही कि पढ़ी लिखी लड़कियां ना घर नहीं बसा सकती। पढ़ी लिखी लड़कियां गृहस्थी तोड़ देती हैं उन्नति। उनका अहंकार इतना बड़ा होता है कि उनको अपने अहंकार के आगे ना कुछ और दिखाई नहीं देता। तुमने देखा ना रीत ने क्या किया। इसलिए मैंने हमेशा सोचा था कि मैं जब भी शादी करूंगा तो अपने लिए पढ़ी लिखी लड़की नहीं लेकर आऊंगा। तुम ये सब क्या सेंसलेस बातें कर रहे हो? मैं रीत नहीं हूँ विक्रांत, मैं उन्नति हूँ। पढ़ी लिखी तो हो ना, आज के जमाने की हो। कल अगर मुझे किसी बात पर गुस्सा आ गया तुम्हारे ऊपर, तो तुम तो मुझे भी छोड़कर चली जाओगी, और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। बेहतर है मुझे इस रिश्ते में पड़ना ही नहीं चाहिए। नहीं विक्रांत, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? मैं तुम्हें छोड़ के कहीं क्यों जाऊंगी? रीत ने सोचा था कि वो जाएगी। देखने से तो वो एक आदर्श गृहिणी की मिसाल लगती है। एक बहू, पत्नी, भाभी के सारे गुण हैं उसमें। लेकिन आज पति पत्नी की लड़ाई में उसने भी अपनी फितरत दिखा दी ना, तो कल का क्या भरोसा कि अगर हम दोनों के बीच में कुछ भी बात हो गई और तुम मुझे छोड़कर चली गई तो। देखो, मुझे लगता है कि हम दोनों को अपने रिश्ते के बारे में हमें दोबारा सोचना चाहिए। भैया, तुझसे मिलने के लिए ना मेरे बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं। क्यों आया तू मुझसे मिलने के लिए? माँ, आप ना जेल में बहुत जल्दी बूढ़े होने लगे हो। दिमाग सठियाने लग गया है आपका। अगर मैं आपसे मिलने आया हूँ तो कोई जरूरी बात बताने ही आया हूँ ना, है ना? अचानक अपनी माँ के लिए ढेर सारा प्यार तो आ नहीं होगा मेरे दिल में। ऐसा मत बोल वीरेन, तू मेरी आखिरी उम्मीद है। अच्छा सॉरी माँ, चुप हो जाओ। मुझे भड़कना नहीं चाहिए था आपके ऊपर। आपका हाल पहले से ही बहुत बुरा है। सॉरी, चुप हो जाओ प्लीज। पर माँ, खुश तो हो जाओ, क्योंकि रीत के हालात तो आपसे भी ज्यादा बुरे हैं। ढेर सारे भूखे चूहे छोड़ रखे हैं मैंने वहां पर, जहाँ रीत को बांध के रखा है। ये सुनाई ना मेरे बेटे ने मुझे खुशखबरी। पर अब आगे क्या करना है? आगे क्या कर रहे हैं? मौके का फायदा उठाना है, बहुत सारे पैसे बनाने हैं, ये है आगे का प्लान। तू तो जानता है ना बेटा, यहाँ सांस लेने के लिए भी पैसे खर्चने पड़ते हैं, और यहाँ से बाहर निकलने के लिए भी ढेर सारे पैसे चाहिए होंगे। वो सुरंग, तेरा जो वो जेल में सुरंग बनाने का प्लान है ना, वहाँ बकवास है। जब तक मैं छोटा छेद बनाऊंगी ना, मैं दो उम्र कैद पूरी कर चुकी होंगी। इसका मतलब पैसे नहीं, बहुत सारे पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। इसको करना पड़ेगा। मौके का पूरा फायदा उठा बेटा, और जैसे ही राघव फिरौती की रकम दे दे, रीत को मार डाल। अब वो वैसे भी हमारे किसी काम की नहीं है। जो कहानी हमने शुरू की थी, उस कहानी का खात्मा भी हम ही करेंगे। समझ गया? ये लो, पानी पी लो। इतना परेशान मत हो राघव, पानी पी लो। नहीं चाची जी, मुझे पानी नहीं चाहिए। राघव, रीत जब गुस्से में होती है ना तो वो ऐसे ही करती है, गुस्से में चली जाती है, लेकिन जब उसका गुस्सा ठंडा होगा ना तो वो वापस आ जाएगी। तुम संभालो अपने आप को। जीजू, आपने मुझे अभी तक नहीं बताया, आप दोनों में ऐसा हुआ क्या है? कुछ तो बात सीरियस है, क्योंकि जब मैं आप दोनों को आखिरी बार मिला था तो आप दोनों में सब ठीक था, सब प्यार से चल रहा था ना। तो अचानक से दीदू आपका घर छोड़कर यहाँ आ गई, और ये भी सब हो रहा है। आपकी आंखों में ये जो डर है, इसे देख के लग रहा है कि आपको लगता है कि दीदू अपने आप को नुकसान पहुंचा लेगी, लेकिन आप अच्छे से जानते हैं कि दीदू इतनी कमजोर नहीं है। अब बताइए प्लीज कि हुआ क्या आप दोनों के बीच में? काश मैं तुम्हें बता सकता प्रूफ कि मेरे और रीत के बीच की दूरियों की वजह वो इंसान है जिससे तुम बहुत प्यार करते हो और शादी करना चाहते हो। जीजू प्लीज कुछ बताइए। देखिए, सच सुनने की हिम्मत रखता हूँ मैं, प्लीज बताइए। तो एक बार रीत को आ जाने दो, उसके बाद मैं तुम्हें सब बताता हूँ। सब इतने चुप क्यों है? एक तो ध्रुव ने अभी तक मुझे फोन नहीं किया है। पता नहीं रीत ने ध्रुव को राघव और मेरे बारे में कुछ बताया है या नहीं बताया है। अगर रीत ने कुछ बताया भी है तो ध्रुव का तो मुझे पहले ही फोन आ जाना चाहिए था, लड़ाई करने के लिए, मुझे गालियां देने के लिए, या फिर इस बार तो हाथ उठाने के लिए। पर क्यों इतना सन्नाटा छाया हुआ है? एक तो राघव भी घर पे नहीं है, इसको
समझ ही नहीं आ रहा है आखिर चल क्या रहा है। मैं ध्रुव को फोन करके खुद ही पूछ लूं क्या? नहीं, थोड़ा सा इंतजार और कर कीर्ति। कर ही लेती हूँ, पूछती हूँ। हेलो कीर्ति, कीर्ति आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें कॉल नहीं कर पाया। अच्छा ध्रुव, रीत कैसी है? पता नहीं अचानक से रीत ने सामान पैक किया और वो घर से चली गई। और राघव जी कहाँ है? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। इन दोनों के बीच में कुछ तो लड़ाई हुई और मुझे नहीं समझ में आ रहा। ती तो जब से आई थी खुद को रूम में लॉक कर लिया था, ना कुछ खा रही थी ना किसी से बात कर रही थी, और अब अचानक से गायब हो गई। पता नहीं कहाँ चली गई है। क्या गायब हो गई है? हाँ राघव जी को तो पता होगा ना वो कहाँ है? नहीं कीर्ति, जीजू को भी कुछ नहीं पता। वो भी हमारे तरह परेशान है, बस इंतजार करेंगे कब वापस आए। अच्छा ध्रुव, तुम्हें अंदाजा तो होगा ना रीत ने ऐसा क्यों किया? नहीं कीर्ति, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। लेकिन सुनो ना, तुम तो वहाँ थी, तुम्हें कुछ आइडिया है कि क्या हुआ है? मैं तुम्हें यही बताना चाहती हूँ, मेरे और राघव के बीच के रिश्ते के बारे में। मुझे कैसे पता होगा कि उनके बीच क्या चल रहा है ध्रुव? पर अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी ना तो तुम पक्का मुझे फोन करना। अपना ध्यान रखना ध्रुव। तुम भी। हम थैंक्स, बाय। आंटी जी, उन्होंने जो कहा था वो कर दिखाया, वो भी जेल के अंदर रहकर। उन्होंने सच में रीत को गायब करवा दिया।